पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। आंसर से किस तरह का सेंस निकल रहा है वो अपने टीचर और बच्चों के साथ में क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इस वाले नंबर को, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है जिसको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले जो नंबर को अक्स मान लेंगे। तो लेट अक्स इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्स इक्वल टू 0.99 यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको क्या करना है, ये एक इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को दोनों तरफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप 10 से भी कर सकते, किसी भी नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इसको लिखेंगे 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.999। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डिजिट इधर आ जाएगा, ये डेसिमल 9.99 10x। इसको आप क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 10x। पहले इसका LHS माइनस करेंगे फिर RHS। तो इक्वेशन 2 का LHS क्या है, 10x माइनस इक्वेशन 1 का LHS क्या है, x। 10x माइनस x इक्वल टू इक्वेशन 2 में RHS क्या है, 9.99 माइनस इक्वेशन 1 का RHS क्या है, 0.99। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 9 में से 9 जाएगा, कितने बचे, 0। 9 में से 9 गया 0, डेसिमल का डेसिमल 9 की जगह 9। और 10x माइनस x कितना होता है, 9x। अब x की वाली टर्म को इधर रख लो और सबको उधर भेज दो। 9 अपॉन 9 इक्वल टू 1। अपन लिख सकते हैं 0.9999 इक्वल है 1 के। P अपॉन Q की फॉर्म में क्या आया, ये 1। इसको अपन 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब अपन को टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करना है कि इस आंसर का क्या सेंस निकल रहा है। तो इसमें से देखो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो, 0.999, ये इसमें 1 में से माइनस करेंगे तो इसके आगे 0 0 0 लगा देंगे। 0 में से 9 गया तो 1 कैरी लेंगे, 10 में से 9 गया, कितने बच्चे, 1। 9 में से 9 गया 0 0 फिर पॉइंट, मतलब इसका डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, 0.001 आ रहा है। ये न के बराबर है, इसलिए इसको छोड़ देंगे अपन।
क्वेश्चन नंबर 5 अपन को दिया हुआ है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसमें पूछा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर, कितने मैक्सिमम नंबर है डिजिट्स के बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन। अपन इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो मैक्सिमम कितने नंबर के डिजिट पे ये रिपीट होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे अपन। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए 1 को 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट के बाद में ये डेसिमल रिपीट हो रहा है, कितने नंबर्स के बाद में ये डेसिमल फिर से रिपीट हो रहा है। तो आप सबसे पहले डिवीजन करके ही देख लेते इसका। तो 17 की टेबल लिखो सबसे पहले। अब क्या करना है, इसका डिवीजन करना है। 1 का डिवीजन करना है। तो 1 है, 17 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक यहाँ पे 0 ले लेंगे। अभी भी क्या है, 17 10 से बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, एक 0 और ले लेंगे। अब 17 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि या तो 100 आ जाए या उससे एक नंबर कम आ जाए। तो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, कितने बच्चे? 5 1। अब 15 क्या है, 15 छोटा आ रहा है 17 से, तो फिर से एक 0 लेंगे अपन। यहाँ से एक 0 ले सकते हैं ऊपर से। तो 150 कितनी बार बोलेंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 6 जा 119, 17 8 जा 136। तो 8 जा कितना आया, 136। अब 0 में से 6 गए, कितने बचे? 0 में से 6 जाता नहीं, तो 5 से एक कैरी ले लिया, तो 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। यहाँ पे कितना बच गया, 4 में से 3 गए 1। अब नेक्स्ट यहाँ से फिर से एक 0 ले लेंगे, क्योंकि 14 क्या है, छोटा है 17 से, तो ऊपर से एक 0 ले सकते हैं अपन। अब कितनी बार बोलेंगे अपन इसकी टेबल, 6 टाइम बोलेंगे, 6 नहीं 8 टाइम बोलेंगे। तो कितना आया वापस से, 136। अब फिर से इसको माइनस करेंगे, कितने है, 10 में से 6 गए, कितने बचे? 0 में से जाएगा नहीं 6, एक कैरी ले लिया, 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। यहाँ पे 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0। अब आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब 17 की टेबल इतनी बार बोलो कि या तो 40 आ जाए या उससे कम आए। तो 17 1 जा 7, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। फिर से माइनस करेंगे, 0 में से जाएगा नहीं, तो 10 बन जाएगा, 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6। और यहाँ पे 0, फिर से ऊपर से अपन 0 ले सकते हैं। अब 17 3 जा 51, कितने बचे? 0 में से 1 गया, नहीं जाएगा, तो कैरी ले ली, 10 में से 1 गया, कितने बचे? 9। और यहाँ पे 5 में से 5 गया, 0 हो गए। 9 के आगे अपन ऊपर से फिर से एक 0 ले लेंगे। अब 17 5 जा 85, 85। अब कितने बचे? 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। फिर से एक 0 ले लेंगे। 17 2 जा 34। फिर से कितने बचे? 10 में से 4 गए, कितने हो गए? 6। और 4 में से 3 गया 1। अब एक 0 और ले लेंगे ऊपर से।
17 9 जा 153। कितने बचे? 0 में से 3 गया, नहीं जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 0 गया 5, 0 हो गया। अब नेक्स्ट फिर से 0 लेंगे 70, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। फिर से यहाँ पे कितना बच गया? 70। ये वाला ही लिखा है मैंने यहाँ पे। 17 4 जा 68। कितने बचे? 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 6 गया 0, और फिर से 0 ले लिया आगे। 17 1 जा 17। अब कितना बचा? 3। फिर से आप क्या करोगे? यहाँ से एक 0 ले लोगे। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, तो 17 1 जा कितना आया? 17। अब 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो 1 कैरी लेंगे। 10 में से 7 गया, कितने बचे? 3। 2 में से 1 गया 1। अब फिर से एक 0 ले लेंगे। 17 6 जा 119। 119। और माइनस क्या? 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। 2 में से 1 गया 1। फिर से 0 लगाया। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 74 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102। 17 6 जा 102। यहाँ पे कितना? 6 आ गया आपका। यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। जो 119 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा था 119, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। फिर कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, बाद में 6 आएगा। कितने बच गए? 8। फिर से 0 लिया ऊपर से। 4 जा 68। फिर से कितने बचे? 12 बच गए। 17 7 जा 119। अब कितना बचा? 1। अब ये देखो यहाँ से फिर से रिपीट हो गया, ये यहाँ पे आ रहा ना। अब ये वाली प्रोसेस फिर से चलेगी। यहाँ पे 17 से डिवाइड कर 100 से डिवाइड कर रहे थे ना 17 को, ये आ गई, तो यहाँ से ये रिपीट होगा। तो ये कितनी डिजिट्स है? अब इसके बाद में कौन सी डिजिट आएगी? फिर से 0.05882352, ये वाली डिजिट आ जाएगी पूरी की पूरी। तो कितने नंबर्स के बाद में ये रिपीट हो रहा है? मैक्सिमम कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर्स है। तो आप इसको लिख सकते हो देयर आर 16 डिजिट्स इन repeating block and decimal expansion of 1/17। यही आपका आंसर हो गया। इसके आप बार भी लगा सकते हो, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे। 0.58835294117647।
ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल देखने हैं जो क्या हो, रेशनल नंबर हो और उनके क्या हो, p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, उनका 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए। तो यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, तो q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखो 5 के कोई कॉमन फैक्टर है क्या, फाइव को 2 से डिवाइड करोगे तब इसका कितना आएगा 2.5। अब 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 को 3 से करोगे तो 3 1 जा 3 अपॉन 2.036 18 2 6 18 मतलब 1.666 आता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि वो डेसिमल क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 5 पीस ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.25। इसी तरह से 3 का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 3 को डिवाइड करोगे 5 से कितना आएगा 0.6। अब 7 को करोगे 10 से तो क्या आएगा 0.7, 0.7 भी लिख सकते हैं। ऐसे 17 को डिवाइड करोगे कितने से, 8 से, कितने आएंगे 8 to 16.125। इसी तरह से 7 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा 0.28। तो नीचे वाला नंबर क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, या तो वो क्या है 2 की पावर में है, 2 की पावर में 2 4, या फिर क्या है 5 10 8, या तो 5 की पावर आ रही है या फिर क्या आ रही है 2 की, या तो 2 की पावर आ रही है कुछ या फिर 5 की कुछ पावर आ रही है। क्यू इस कंडीशन में होना चाहिए। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। तो अपन इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q has only powers of 2 or power of 5 or both। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं इसको, नॉन रिक्योरिंग भी बोल सकते हैं, जो रिपीट नहीं हो रहा हो। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले अपन को ये एग्जाम्पल्स रटने नहीं है, आपको इसको समझ के लिखने हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.01, क्योंकि पॉइंट तो आएगा ही, उसके बाद ही आएगा कोई नंबर। तो
नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो 0 1 के बाद में अगर 0 1 लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे तो वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो रही है। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो ये टर्मिनेट हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्योरिंग का मतलब नॉन रिपीटिंग, तो ये 0 1 ये तो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो आप 0 के बाद में एक 0 और लगा लो, 1 कर लो, फिर वापस 0 1 0 0 1, इस बार 3 0 लगा के 1 कर दो, इस बार 4 0 लगा के 1 कर दो, फिर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। इसी तरह से आप 2 ले लो, 0.2 0.02 002 0002, इस तरह से आगे चलता जाएगा। इसी प्रकार से आप ले सकते हो 0.123, उसके बाद में 0 लगा दो, अब फिर से 1 2 3, इस बार 00 लगा दो, 1 2 3, इस बार 000 लगा दो, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ये 3 क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्योरिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो अपन को क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर निकालेंगे अपन 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालते हैं। आप जानते हो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे जो नंबर होता है उनको क्या बोलता है, इरेशनल नंबर्स, जो ना ही तो टर्मिनेट होते हो ना ही रिपीट होते हो। तो आपको इरेशनल नंबर्स निकालने इन दोनों के, तो सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करोगे, कितना आएगा, 0.714285। अब इसके बाद में ये फिर से रिपीट होगा 714285, तो आप इसको इतने को बार लगा देते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से 9/11 सोल्व करेंगे तो 0.81 बार आएगा। तो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 के बीच में कौन कौन से 3 डिफरेंट नंबर्स, थ्री डिफरेंट इरेशनल numbers between 5/7 and 9/11 are। अब इन दोनों के बीच के ऐसे नंबर देखने हैं जो ना ही तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। तो 0.7 और 0.8 के बीच का देखना है, तो आप लगाओगे 0.7, 7 के बाद में ये तो 1 है। अब इससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, 2 ले लो, 7 2, अब इसके आगे 0 लगा सकते हैं। फिर वापस से नॉन टर्मिनेट हो नहीं रहा और ना ही रिपीट होना चाहिए वो, तो फिर से 7 2 0 लिखेंगे तो ये रिपीट हो रहा है, तो आप 2 0 ले लो। अब आगे फिर से आप 7 2, इस बार आप 3 0 ले लो, ताकि वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आप 1 0 बढ़ाते जाओ, 7 2 0 0 0, इस बार 4 ले लो, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हुआ। इस बार इससे बड़ा नंबर कौन सा लेंगे, 0.1 है, 2 3 ले लो, 7 3, इस बार 1 0 लगा दो, 7 3 00 लगा दो, 7 3 000 लगा दो, 7 3 4 0 लगा दो। इस तरह से ये चलता जाएगा। ऐसे कितने भी एग्जाम्पल बता सकते हो आप। इस बार 4 ले लो, 0.74 0,
7400, 7400, 74 4 टाइम्स 0, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो गए, जो ना ही तो टर्मिनेट हो रहे ना ही रिपीट हो रहे हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर के अंदर आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ पे डिनोमिनेटर Q नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होंगे, रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग होंगे, वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। तो इस तरह से आप इसको क्लासिफाई करना है। तो आपको दिया हुआ है √3, आप √3 को डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 4.795831523331। इसके बाद में फिर से यही वैल्यू आएगी वापस से 795831523331। तो ये नंबर क्या हो गया, ये वाली नहीं आएगी वैल्यू, ऐसे ऐसे चलती जा रही है, वैल्यू सेम आ ही नहीं रही, वो नॉन रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा वो, ना ये टर्मिनेट हो रहा। तो आप इसको क्या लिखोगे, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, रिक्योरिंग भी लिख सकते हैं, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। सो इट इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आपका सेकंड क्वेश्चन है √2225। इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 15 का। तो 15 क्या हो गया, 15/1 लिख सकते हैं अपन। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.3796। ये क्या, यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये डॉट डॉट नहीं लगी हुई ना, इसका मतलब ये क्या हो, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो सिंस द नंबर इज ए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जो टर्मिनेट हो वो क्या होगा, रैशनल नंबर। सिंस द नंबर (0.3796) is a terminating, so it is a rational number. क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ 7.478 इस पे 478 पे बार लगा हुआ है। कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट क्या होते हैं, रिपीटिंग।
तो ये वाला क्या जो रिपीट होता है वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या 7.478 ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बार बार तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये वापस से 47 आ रहा है। इसका मतलब ये बार बार आ रहा है और उसके बाद में यही आ रहा है नंबर, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रैशनल नंबर बोलेंगे। तो आप इसको लैंग्वेज इसलिए लिख सकते हो, सिंस द नंबर 7.478 बार is a non-terminating but repeating number, so it is a rational number। अब नेक्स्ट आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, 1.101 001 0001 00001 ऐसे ऐसे चल रहा है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है ना, तो ये टर्मिनेट हो रहा, तो क्या हो गया ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो आप लिख सकते हो इसको लैंग्वेज में, सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है।